2014 में हुए उपचुनाव में वो पहली बार विधायक बने थे। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी की सत्ता में वापसी तो हुई, लेकिन वो अपनी सीट बचा नहीं पाए। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दोबारा विधायक चुने गए हैं। प्राइम टाइम मुलाकात में आज हम बात करेंगे सहारनपुर शहर से बीजेपी के विधायक राजीव गुंबर से। गुंबर साहब, सबसे पहले न्यूज़9 यूपी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। 2022 में आपने एक मिथ तोड़ा कि जो विधायक चुना जाता था शहर सीट से, उसकी पार्टी की सरकार नहीं बन पाती थी। हम कर्म प्रधान लोग हैं और भाग्य पर भरोसा तो करते हैं, लेकिन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करते। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब पिछली बार सरकार में आए तो एक मिथक बना हुआ था कि जो व्यक्ति नोएडा जाएगा वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जो व्यक्ति बिजनौर जाएगा वो पुणे मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसा ही मिथक सहारनपुर के अंदर भी कायम था कि जब जो भी विधायक बनेगा उसकी सरकार नहीं बनती, या तो सरकार जिसकी बनेगी उस पार्टी का विधायक नहीं बनेगा। लेकिन माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस अंधविश्वास को पिछले कार्यकाल में तोड़ने का काम किया और एक बार नहीं अनेकों बार नोएडा और बिजनौर जाकर उन्होंने सब स्पष्ट कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए चुना गया हूं, यदि जनता मेरे पे विश्वास करेगी तो मैं पुणे सरकार बनाऊंगा। इसमें इन अंधविश्वासों में मैं पड़ने वाला नहीं हूं। तो ये मिथक आदरणीय योगी जी ने तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा, तो इसके लिए तो उन्हीं का आभार है। योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात करें, दूसरी बार सीएम चुने गए हैं, प्रदेश की सत्ता की बागडोर उन्होंने संभाली है। क्या अपेक्षाएं जनता की हैं पार्टी से? 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश की जनता एक नहीं अनेकों चीजों को लेकर बहुत अधिक तरस थी और सबसे अधिक तरस थी मेरे इस प्रदेश की माताएं बहनें। गुंडा राज सड़कों पर चलता था, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं चलती थी, वो गुंडों की सरकार थी। और उस समय भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, भूमाफियाओं का कब्जा, अपहरण, फिरौती, प्रदेश के अंदर विकास की व्यवस्थाएं ठप थी, जिससे त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया गया और जिसके फलस्वरूप योगी जी मुख्यमंत्री बने। 2022 में पुणे हमारी सरकार बनी, वो भी एक मिथक टूटा। 30-35 साल बाद पुणे एक मुख्यमंत्री बने, वरना ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन गया लगातार वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। ये भी मिथक टूटने का काम हुआ। इसका बहुत बड़ी वजह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां हैं, उनका विश्वास, उनका जनता के प्रति समर्पण, जनता के लिए किए गए अच्छे कार्य हैं। 2017 से लेकर 22 तक, जब 2017 में सरकार बनी, सबसे पहले जो चोट की गई वो गुंडा राज पर चोट की गई। उन माताओं बहनों को जो सुरक्षित नहीं समझती थी अपने आप को, सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं करती थी, घर में सुरक्षित नहीं थी, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की नीति, क्योंकि हमेशा विकास की नीति रही है, इसलिए उस नीति को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गति को बढ़ाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल देने का काम किया जिससे उत्तर प्रदेश में उद्योग सुदृढ़ हुआ, उद्योग को संरक्षण मिला। और जो लोग उत्तर प्रदेश से उद्योग को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने पुणे उत्तर प्रदेश में आकर अपना उद्योग लगाना प्रारंभ करा। व्यापारी जो हर समय अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, उसे यह नहीं पता था कि दुकान बंद करके घर पे सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, उसको संरक्षण देकर व्यापार को संरक्षण देने की बात थी, जिसके फलस्वरूप आज पुणे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्होंने किए थे, परियोजनाएं लागू की थी, आज उनके फीते और उनकी शिलान्यास जो है वो योगी सरकार कर रही है। यदि लोगों का विश्वास अखिलेश जी ने जीता होता, यदि लोगों को लगता कि जो उद्घाटन या जो डीपीआर बना रहे हैं वो धरातल पे अखिलेश जी के समय में आ पाएंगे, तो शायद जनता उन्हें चुनकर लाती। केवल योजनाएं बनाना काम नहीं होता कि उसे अखबार में दे दें, योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जो योजनाओं की बात अखिलेश जी करते हैं वो उनसे भी पूर्व की सरकारों की योजनाएं थी, जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया हो, लेकिन उसे धरातल पर लाने का जो व्यक्ति काम करेगा, जनता आशीर्वाद भी उसे देती है। इसीलिए योगी जी की सरकार को
समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए, रामचरितमानस पर कथित टिप्पणियों को लेकर आजकल चर्चाओं में है। क्या लगता है, क्या इस तरह की बातें आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है? कुछ व्यक्तियों का मानना यह होता है कि वो चर्चाओं में आने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। मैं उनके इस बयान की भर्त्सना करता हूँ। रामचरितमानस और भगवान राम को और राम सेतु को नकारने वाले कभी उदय नहीं हो पाएंगे और उनका हमेशा सर्वनाश हुआ है। और रामचरितमानस हमारा पूज्य ग्रंथ है और उसमें किसी के प्रति भी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं है। उसका स्वरूप और उसका व्याख्या करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक खराब व्याख्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने की, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। गुंबर साहब, आप शहर से विधायक हैं और साथ ही यूपी के अंदर आप ही की पार्टी की सरकार है। अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो शहर में आजकल इन दिनों चारों तरफ सड़कें खुदी पड़ी हैं, लोग परेशान हैं। तो आने वाले समय में ये बात कहीं पार्टी के मतलब खिलाफ नहीं जा सकती? स्मार्ट सिटी की परियोजना पिछले काफी समय से प्रारंभ हुई। ये हमारा दुर्भाग्य है, जब स्मार्ट सिटी की योजना प्रारंभ हुई तभी कोरोना प्रारंभ हो गया। तो जो विकास कार्य प्रारंभ हुए थे वो बड़ी गति से प्रारंभ होने चाहिए थे, उनकी गति एकदम शिथिल हो गई और रुक गए। लेकिन अब पुनः उन योजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। मेरे लगातार अधिकारियों से वार्ता हो रही है और अभी कुछ समय पूर्व भी मैंने नगर आयुक्त से, कमिश्नर साहब से, क्योंकि ये दो लोग उस स्मार्ट सिटी के सीईओ और चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई है। जो भी परियोजनाएं धीमी गति से चल रही थी, आपने देखा भी होगा, लगातार पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से मैं लगातार धरातल पर सर्वे भी कर रहा हूँ, स्थलीय निरीक्षण भी करके अधिकारियों को समझा बुझा भी रहा हूँ और डांट भी रहा हूँ कि ये कार्य जल्दी पूर्ण होने चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जल्दी से स्मार्ट सिटी को हम अपने शहर को एक अच्छा, स्वच्छ, सुंदर शहर बनाएंगे। और जो योजनाएं रुकी हुई हैं, मैं लगातार अधिकारियों को किसी भी तरह चैन से बैठने नहीं दूंगा। और जो व्यक्ति इन परियोजनाओं में रोड़ा अटकाएगा उस व्यक्ति को सहारनपुर में रहने भी नहीं दिया जाएगा। एक विधायक के तौर पर आप दूसरी बार विधायक चुने गए, शहर के लिए क्या उपलब्धियां आप गिनवाना चाहेंगे? अभी क्योंकि मुझे बने हुए 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से मैंने जो भी परियोजनाएं, जो मेरी परिकल्पनाएं थी कि मेरा शहर स्वच्छ होना चाहिए, मेरा शहर सुंदर होना चाहिए, मेरे शहर में विकास की योजनाएं आनी चाहिए। अभी कल ही की यदि मैं बात करूं तो मैंने माननीय रेल मंत्री जी को हमारा सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर एक बहुत समय पहले अंग्रेजों के समय का बना हुआ एक लकड़िया पुल था, उसे नया बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर माननीय रेल मंत्री ने परसों ही मंजूरी दी है। और उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। रेल मंत्रालय की ओर से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। माननीय रेल मंत्री जी ने शारदा नगर खलासी लाइन क्षेत्र की जो 50,000 से अधिक आबादी वाली क्षेत्र है, जहां पर सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या थी, उसका लिंकअप कराने के लिए अपने विभाग द्वारा स्वीकृत करके उस कार्य को प्रारंभ करवा दिया है। T2 कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी में पार्क का कार्य भी प्रारंभ होने के बाद आज कंप्लीट होने पे है। ऐसे ही माननीय रेल मंत्री जी को मैंने कहा था, अनुरोध किया था कि सहारनपुर एक जंक्शन है और इसका बहुत समय से सुधार नहीं हो, तो उन्होंने इसका वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए उसकी मंजूरी भी दे दी है। और जहाँ तक इसके अलावा अन्य योजनाओं की बात है, हम गरीब के कल्याण के लिए, गरीबों के लिए समर्पित हैं। मेरे जो विधायक निधि मिली है, मैं उसका ज़्यादातर अंश गरीब बस्तियों के लिए खर्च कर रहा हूँ। अब पर तो समाज कल्याण मंत्री जी आए थे, गड़ी मुरुक हमारी अनुसूचित जाति की एक बहुत बड़ी बस्ती है, उसको भी हम लोगों ने एक सामुदायिक केंद्र माननीय मंत्री जी के द्वारा घोषणा कराने की काम की गई है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर में बस अड्डे की फाइल, क्योंकि सहारनपुर एक 3 तरफ से अन्य राज्यों से घिरा हुआ हमारा जिला है, उसमें बस अड्डे की प्रक्रिया के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूँ। जो भी परिकल्पनाएं, परियोजनाएं हम लोगों की थी, बहुत जल्दी आपको धरातल पर रहेगी। आज मैं जो भी विकास कार्य, मेरे द्वारा एक नए पुल के निर्माण की बात विश्वकर्मा चौक पर कही थी, जिस पर कार्य अभी चल रहा है, पर तो मैंने उसका स्थलीय निरीक्षण भी किया। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा प्रस्तावित डीएम कोठी से पेपर मिल फाटक तक के पुल पे कार्य चल रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे हमारा शहर जो हॉस्पिटल चौक वाला पुल है और पेपर मिल रोड पे जाम से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार से सहारनपुर के अंदर पांव धोई नदी पर, क्योंकि पांव धोई नदी हमारे शहर के बीच से होकर गुजरती है, उस पर भी 2 पुल वहां पर अन्य बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसका इस समय स्वीकृत हो चुके हैं। राकेश टागी से लेकर सपना टागी तक के पुल की भी स्वीकृति हो चुकी है, जिस पर अभी टेंडर हो रहे हैं। क्योंकि
देखिए, किसी भी कार्य का प्रस्ताव देने के बाद उसे पूर्ण प्रारंभ कराने में समय लगता है। 1 साल के अंदर इतने कार्य मेरे द्वारा प्रस्तावित थे, उन्हें मेरे द्वारा स्वीकृत कराया गया और स्वीकृत करा के आज वो टेंडर की प्रक्रिया में आने वाले, जब हम अगले साल आपसे बात करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये सब कार्य पूरे हुए नजर आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सहारनपुर के कंपनी बाग का सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है, उसके लिए उसका टेंडर हो चुका है। सहारनपुर गांधी पार्क, क्योंकि हमारा शहर के बीच में स्थित है, वहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है, वो हो रही है। और जनमंच के भी पुणे सौंदर्यीकरण सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भी दिया गया है। आप संगठन में बहुत अंदर तक अपना घुसपैठ रखते हैं, संगठन में आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है पार्टी के, कभी मंत्री बनने की चाह नहीं आई मन में? मैं भगवान का और अपनी पार्टी का दोनों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, बारंबार शुक्र करता हूँ। मेरे जैसे एक बूथ के कार्यकर्ता को, मैं बूथ का अध्यक्ष रहा, अपने वार्ड का कोषाध्यक्ष रहा, आज पार्टी ने सम्मान देकर अनेकों अनेक पदों पर, मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, उसके पश्चात मुझे पहली बार चुनाव लड़ाया, उपचुनाव के अंदर मुझे पार्टी ने सिंबल दिया, उसके पश्चात 2017 के अंदर पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे चुनाव लड़वाया और 2017 में हारने के बावजूद पार्टी ने मुझे 2022 में जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। कोई भी विधायक बनता है वो कोई पद नहीं है, वो जनता की सेवा का एक माध्यम है। तो मेरी पार्टी का मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सहारनपुर की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं बहुत संतोषी व्यक्ति भी हूँ, मैं अपने ऊपर संतोष करता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे जितना सम्मान दिया शायद मैं इस काबिल नहीं था, और मैं मानता हूँ पार्टी जो कुछ करती है वो कार्यकर्ता की बेहतरी के लिए करती है, और जो भी करेगी मेरी बेहतरी के लिए करेगी। मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मैं विधायक बनूं, मेरा कभी कोई लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य अपनी पार्टी की सेवा करना रहा है और जनता की सेवा करना रहा है। वो मैं निरंतर, चाहे मैं पद पे रहूं या ना रहूं, मैं करता चला आ रहा हूं और करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे थे, सहारनपुर शहर से बीजेपी के विधायक राजीव गुंबर थे। प्राइम टाइम मुलाकात में आज बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।